नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। इसकी कुछ क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आप कंप्लीट चैप्टर समझना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको कंप्लीट मैथ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आपको जो चैप्टर पढ़ना हो वो आप लाइन वाइज पढ़ सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पढ़िए पहले पार्ट से, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आती चले भी। तो चलिए एक बार मैं जो पिछली क्लास थी उसको आपको रिकप कराता हूँ। और एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो हमें पढ़ रहे थे कि दो आपके जो सीक्वेंस होते हैं, आपके प्रतिरूप होते हैं, तो उनके बीच में क्या संबंध हो सकता है दो पैटर्नों के बीच में। तो देखिए हमने पहली क्लास में सारे पैटर्न पढ़ लिए थे एक बार। तो हमने जो कल वाली क्लास थी उसका ही मैं बताता हूँ। यदि हम क्या करें कि यदि हम सभी जो विषम संख्याओं का पैटर्न हमारे पास है, जो सीक्वेंस है आपका कि जो हमारे पास है, तो वो था आपका 1 3 5 7 9 11। तो और हमने क्या लेसन ढूंढा था, यदि हम इनको जोड़ना स्टार्ट करें लगातार तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी। कौन सी संख्या प्राप्त होंगी? वर्ग संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे आपने एक ने जोड़ा, फिर एक और तीन जोड़ा 4, फिर इसमें आप 5 जोड़ देंगे 9, फिर आप इनको चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, फिर आपको 25। एक ये रिलेशन आपने पढ़ा था। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था, यदि हम गणन संख्याओं को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जोड़ेंगे तो हमें क्या है, वर्ग संख्याएं ही प्राप्त होंगी। तो ये आपके एक दो पैटर्न के बीच रिलेशन। इसी प्रकार हमारे पास गणन संख्याएं थी 1 2 3 4 5, कितनी ही आप ले जाइए। तो आपकी एक था आपने, ठीक है, तो एक को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। फिर आपने क्या जोड़ना है, एक प्लस में दो, आप एक दो जोड़ा और फिर आपको नीचे से ऊपर, ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे, फिर दो में आपको फिर वापस आना है, एक जोड़ना, आपको क्या प्राप्त होगा, 4। अब आप क्या जोड़ेंगे, एक फिर दो और फिर एक और दो, तीन, तीन और तीन 6। फिर आप वापस आइए, 6 और 2 8 और 1 9। इसी प्रकार आप 4 तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो आपको 16 प्राप्त होगा। तो आपको यही संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आपको लास्ट में कुछ बच्चों ने कहा था सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई थी भी। लास्ट में जो आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया था, आपको नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आना है। और मैंने कहा था आप संख्याओं को इसको एक बार इस प्रकार बांट लीजिए, एक इस प्रकार से, और यहाँ आपकी सहजादा संख्या नहीं बनेंगी, 6 तक बनेंगी। आपकी कितनी बनेंगी, 6 तक। तो हम चलते हैं, पहले एक लेते हैं। तो एक हमने लिया, अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। ये एक आपने लिया तो आपका इस प्रकार से पैटर्न बना और ये आपका वर्ग बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमें दो लेने हैं अलग अलग भी। क्या लेने हैं, यहाँ भी एक और दो। आपने एक लिया सर, ठीक है। आपने फिर आपने दो लिया, हाँ सर ठीक है, दो। फिर आप वापस तो आएंगे, वापस आने के लिए आपका ये यहाँ पे आएगा और ये आपका वर्ग बन जाएगा भी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, एक और फिर आपका कितना है कि दो आपका बनेगा और फिर आपका एक। ये इस प्रकार से आपका वर्ग बन जाएगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएंगे तो आपका वर्ग बन जाएगा। आपको मतलब वापिस यही एक लगाना। ये देखिए आपका यहाँ एक मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक जाएंगे तो ये देखिए ये आपका वर्ग। इस प्रकार से आपको बना के दिखाना है। चीजें क्लियर। फिर आप 9 दिखाएंगे तो 9 कितने हो जाएंगे भी, आपको कहाँ तक जाना, 3 तक। फिर आपको वापस दो और फिर एक, आप इस प्रकार से ये दिखाएंगे, ये 3 वाला आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिखाते हुए चलेंगे। आपको आगे बात समझ में? तो चलिए अब हमारी एक्सरसाइज पे आ जाइए, जो करने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात ये जोड़ने पर से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? और आपको चित्रीय स्पष्टीकरण आपको यही देना जो मैंने आपको अभी करवाया है भी। ठीक है, ये वाला भी। ठीक है, आप एक काम करना, इनको तो अलग पेंसिल से बांट लेना भी। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ एक बार कि टीचर को ना साफ साफ नजर आ जाए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भी। ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको 2 या 5 तक दिखा देना, जितने यहाँ तक बने उसमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी, संख्याएं बांटनी है, 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये आपकी 6।
अगर और बड़ा बनाएंगे तो आपकी 7, 8, 9 तक चली जाएंगी भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको जोड़ते हुए दिखाना। आप दूसरा, या आपने ब्लू पेन ले लिया, आप ब्लैक पेन ले लेना, या अपनी पेंसिल ले लेना, कि जैसे मैं पेन बदल लेता हूँ, ये करवा लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिखा देना है। आप एक दिखा दिया, आपको कोई डाउट नहीं हुआ। फिर आपको क्या करना है, ये आपको दिखा देना है। या आप वापिस गए उल्टा है ना, तो इस प्रकार से फिर आपको ये वाला इस प्रकार भी दिखा सकते हैं आप। इस प्रकार से हमें ये वर्ग प्राप्त होता है। या फिर आप यहाँ इस साइड से करूँ ना, मैं एक बार दूसरा तरीका अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए, ये आपकी संख्याएं बांट दी आपको 3, 4, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आपको अलग अलग वर्ग दिखाना था, आप यहाँ पे बना के दिखा दीजिए भी, ठीक है। इस वाली लाइन को आप कॉमन रखिए, इस प्रकार से आप बना के इसको दिखा दीजिए भी। किसी प्रकार का कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। ऐसे अलग अलग नजर आ जाएगा भी, ठीक है। ये देखिए, आपने एक जोड़ा, फिर एक आपने दो, ये जो है ना ब्लॉक, ये देखिए दो, और फिर आप वापस आए एक पे। तो इस प्रकार से आपको बना के दिखाना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना भी। इस तस्वीर के एक बड़े संस्करण की कल्पना करके आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 99 इसका 100 तक आपको, 100 तक अब देख लो, आपको कहाँ तक आप कहेंगे सर ये कैसे करें हम, कि 100 का क्या बने, क्योंकि चित्र बनाना भी आपको आंशिक, मतलब आपको कल्पना करनी है चित्र की। कल्पना कुछ नहीं करनी है, मैं आपको बताता हूँ सीधा सा। मैंने कहा था आपको, हमने लेसन ढूंढा था ना, क्या लेसन ढूंढा था, कि यदि आप गणन संख्याओं के बढ़ते क्रम और फिर वापिस आते हैं, उतरते हैं, उनका जोड़ करते हैं, तो उतनी ही संख्याओं को आपको स्क्वायर करना है। यदि आपने दो संख्याएं ली हैं, सिर्फ गणन संख्याएं, आपको क्या करना है, 1 + 2, और फिर वापिस आ जाना है 1, आपने 4, मतलब 2 का वर्ग आपके पास आ गया। एक बार 3 अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 प्लस में 3, और फिर आपको वापिस आ जाना है 1 तक। तो कितना उत्तर आया इसका, 9 आया। मतलब 3 ली तो 3 का स्क्वायर 9, 2 ली तो 2 का स्क्वायर 9। अब आप कितनी ले रहे हैं, 100, तो आपको 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बस। और 100 का स्क्वायर आपको पता है कि 10,000 आपका आंसर होता है, आपको इतना ही करना है। आपको आगे बात समझ में, कोई आपको कैलकुलेटर कोई नहीं। तो दो चीजें हम सीख चुके हैं फिलहाल तक। क्या चीजें सीखी थी, यदि हम विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उतने ही क्या कर देंगे, जितनी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा उतना स्क्वायर कर देंगे। और अगर हमसे पूछे गणन संख्याओं को पहले आपका ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर जोड़ा जाए तो उनका जोड़ कितना होगा, तो भी उतनी ही संख्याओं का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, उसका वर्ग निकाल कर दिखा देंगे। ये चीज आपको आगे समझ में, यहाँ से अगर आपको 50 तक दे देना तो 50 का स्क्वायर कर देना, 20 तक दे तो 20 का स्क्वायर कर देना, 10 तक दे तो 10 का स्क्वायर कर देना। चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक। आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है भी, ठीक है। आपको दो चीजें पूछ ली, जो आपका एक वाला अनुक्रम था ना, उससे पूछा गया कि आपको एक तो ऊपर की ओर जोड़ना है, फिर एक को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ना है, तो आपको कौन सा अनुक्रम आपको प्राप्त होगा। तो ये अनुक्रम में आपको 3 नंबर, अभी हमें बोर्ड पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपको अलग से समझ में भी नहीं आएगा भी। तो एक बार मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, जो एक वाला है ना आपका, जो एक वाला अनुक्रम है, सभी एक वाला अनुक्रम था आपका, ये वाला एक, 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 इसको क्या करना है आपको ऊपर की ओर, एक बार तो ऊपर की ओर जोड़ना है सिर्फ, और फिर क्या करना है, ऊपर की ओर भी जोड़ना है और नीचे की ओर। पहला स्टेप है हमारा ऊपर की ओर, जब हम जोड़ते हैं, जब भी ऊपर की ओर, ठीक है, जोड़ने पर लिख देना यहाँ पर, जोड़ने पर। तो क्या प्राप्त होगा, आपने पहले वन वन था, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर यहाँ तक रहेंगे, पहले सीढ़ी 1, फिर आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, फिर आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो एक और एक शामिल हो जाएगा, 1 + 1 3। तो इसी प्रकार 1 + 1 + 1 4। मतलब कि ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें क्या है कि गणन संख्याएं प्राप्त होती हैं भी। क्या प्राप्त होती हैं, गणन संख्याएं प्राप्त होती। यहाँ आप लिख देंगे कि आपको क्या प्राप्त हुआ, 1, 2, 3, 4।
ठीक है, तो आप लिख देंगे कि सभी एक वाले को जोड़ने पर, ऊपर की ओर लिखना जरूर भी, बीच में लिखना, ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें गणन संख्याएं प्राप्त होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसने, जो दूसरा पॉइंट दिया, क्या दिया था दूसरा पॉइंट, इसने कहा था कि उसी पैटर्न लेना आपको, सभी एक वाला, और क्या कहा था कि एक बार तो इसको ऊपर की ओर जोड़ो और फिर आप इसको नीचे की ओर जोड़ो, आपको क्या प्राप्त होगा। तो आपने 1 लिया तो इसका तो 1 ही आएगा। अब आप पहले ऊपर की ओर गए फिर नीचे की ओर आए भी, तो आपको कितने आ गए, 1 + 1 + 1, 3 एक हो गए ना, तो कितने हो गए ये आपके, 3 आ गए। आपको आ रही बात समझ में। अब आप क्या करना है, आपको यहाँ तक जाना है और फिर वापस यहाँ तक आना, तो आप क्या करेंगे, 1 + 1 + 1, यहाँ तक आ गए, फिर आप कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, कितना आ गया, 5। एक और निकाल के देख लो ज़्यादा से ज़्यादा। पहले आपको यहाँ तक आना है और फिर आपको वापस यहाँ तक आना है, पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, 1 2 3 4, ऊपर की ओर गए 4, नीचे की ओर आए 5 6 7, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान में आप लिख देंगे कि सभी एक वाले पैटर्न को यदि हम ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है, विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो क्या आप ऐसा अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और ऐसा करके क्या आप दिखा सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन एकदम ठीक होगा, अभी ठीक होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जब आप इस वाले सभी एक वाले अनुक्रम को यहाँ से देखना, यहीं से बता देता हूं मैं, आप उत्तर में लिखेंगे जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा, तब हमें, आपको क्या करना है यहाँ, तब आपको ना, तब हमें गणन संख्याओं का भी क्या लिखना, आपको यहाँ गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा भी। फिर दूसरा था आपका यहाँ से कि जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे, तब हमें क्या है, सभी विषम संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा। किसका, विषम संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा, मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिए भी। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। और उसने कहा कि एक चित्र बना के भी दिखा दीजिए भी। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या है आपका, गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना है। गणन संख्या है आपकी 1 2 3 4 और इसको ऊपर की ओर जोड़ना है, तो आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। तो चलिए भी एक बार मैं आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए भी। ये आपकी गणन संख्याएं 1 2 3 4 5 6, इनको क्या जोड़ना है, ऊपर की ओर आपको जोड़ना है भी। तो ऊपर की ओर जोड़ेंगे तो क्या करेंगे आप, एक लेंगे, ये तो एक आ गया, फिर आपको 1 + 2 क्या आ गया, 3, फिर आपको क्या जोड़ना है, 1 + 2 प्लस में 3, 1 और 2 3 और 3 6, आपको 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना आ गया आपका, 10। आप कहेंगे सर ये कहीं कहीं हमें देखा हुआ लग रहा है, तो आप भूल गए होंगे शायद, ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। क्या है, त्रिभुजाकार संख्याएं। आप लिखेंगे जब हम गणन संख्याओं के अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ते, नीचे की ओर नहीं आना, आपको क्या बता रखा, सिर्फ ऊपर की ओर जोड़ते तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब आपको एक चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण भी आपसे मांग रखा है, तो आप चित्र बना देना इस प्रकार का, 3 4 4 का ले लेना, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये मैंने एक बार 4 का बना दिया, आप फालतू ही बना सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं, 6 6 भी ले सकते हैं। पहले तो आपको ऐसे कीजिए, इसको बांटिए, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, पहले तो आपका एक हो गया, फिर आपको उसमें दो जोड़ देना है, तो आपका एक तो ये हो गया अभी, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, फिर आपको इसको इस प्रकार से आपको त्रिभुज त्रिभुज बना देना भी इसका ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, त्रिभुजाकार है ना। पहले तो आप इसको ऐसे बांट देना भी, 1 2 3 है आपका, 4 है, 5 है, तो आप इस प्रकार से क्या बना देंगे, इसका त्रिभुज बना देना भी।
ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिभुजाकार संख्याएं इसमें आ जाएंगी। आपको क्लियर हुआ? आप इस प्रकार से स्पष्टीकरण उसका बना के, जैसे ये एक आ गई ना, तो इसमें ये 2 शामिल होगी, फिर ये 3 शामिल होगी, फिर 4, ये क्या आपकी त्रिभुज बना रही हैं। छोटा सा और बना के दिखा देता हूँ आपका 3 संख्याओं वाला, क्योंकि स्पष्टीकरण जब चित्र, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में आ सकता है। यदि 1 होगा तो आपने पहले 3 को बांट लिया, अभी 3 संख्याएं दी तो आपका ये हो गया 1। फिर यदि आप 2 वाला लेंगे तो इस प्रकार से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने 3 वाला लेंगे तो इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार, इस प्रकार से त्रिभुजाकार संख्याएं हमारे पास बढ़ेंगी भी। तो उसके बाद 4 वाला होगा, तो इस प्रकार आप जितना बड़ा हो उतना बना सकते हैं। और आपको क्या प्राप्त होगा, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। यदि आप गणन संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होंगी भी। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर, आपको लिखना, जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल करके देख लिया हमने, चित्र भी बना के दिखा दिया। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है भी, ठीक है। ये कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आपको एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? तो चलिए भी देखते हैं। आपको क्या करना है, त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्मों में जोड़ना है, ठीक है। आ जाइए भी, क्वेश्चन समझ लिया आपको। त्रिभुजाकार संख्याएं हमारे पास होनी चाहिए और उनके जोड़ों को हमें जोड़ना है भी। त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी थी आपके पास? एक थी आपके पास। एक के बाद कितनी थी? 3 थी। 3 के बाद निकालते कैसे हैं? दोबारा सुन लो कि आपने 0 से स्टार्ट किया, एक जोड़ा पहले तो आपके पास एक था, फिर उसमें 2 जोड़ा, 3 हो गया। अब 3 में कितना जोड़ना आपको? 3 6, 6 के बाद 10, 10 में कितना आपको? 5, फिर जोड़ना 6, लगातार गणन संख्याएं आपको जोड़नी। ये कहता है कि इनके युग्मों को आपको जोड़ना, जोड़ों को जोड़ना है। 1 और 3 4। आपको आई बात समझ में? आपको 3 और 6 9, ये जोड़ा हो गया ना, एक एक जोड़ा आपका ये हो गया, ये आपका 16, ठीक है। ये इस प्रकार से 16 और 10 और 15 आपका कितना हो जाएगा? 25, 15 और 21 36। अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या प्राप्त हो रहा है अभी। युग्म पहले आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपका 1, और यहाँ पीछे क्या हो जाएगी आपकी? 0 अगर माने तो ये हो जाएगी। तो आपने ध्यान से देखा कि सर हमें इनको, अगर हम युग्मों को जोड़े ना, इसको एक बार छोड़ दीजिए बेशक, यदि हम इनके युग्मों को जोड़ें, जोड़े बनाए इनके, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें तो वर्गाकार संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। क्या हो रही है? वर्गाकार संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, वर्गाकार संख्याएं प्राप्त हो रही है। अब आपको क्या करना है? एक डायग्राम बना के इनका दिखाना भी है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो चलो भी एक बार मैं छोटा सा बना देता हूँ। आपके पास कौन कौन सी संख्याएं थी? आपके पास 1 थी, आपके पास 3 है, आपके पास 6 है, आपके पास 10 है, आपके पास 15 है और आपके पास 21 है। ठीक है? हम 1 और 3 को लेते हैं, जब इनको हम जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले आपको त्रिभुजाकार संख्याओं को अलग करना है। 1 और 3, क्या है आपको? 1 और 3, 1 तो आपका ये हो गया, ठीक है? इस प्रकार से आप बाँट लीजिए, ये आपकी 3 संख्याएँ अलग से हो गई, ये आपकी 6 संख्याएँ आपकी हो गई। इसमें आ गई ना आपकी 3 और 2 5 जोड़ दिया आपने। आपकी ये देखिए आपका 1 का वर्ग बन गया, फिर आपका 1 वर्ग आपका ये हो जाएगा और 1 वर्ग आपका ये हो जाएगा। चीज़ें आपको आ रही समझ में? कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस प्रकार से वर्ग बना के दिखाने हैं भी। बना दोगे? कोई डाउट नहीं। तो ये है आपका त्रिभुजाकार संख्याओं से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें वर्ग प्राप्त होता है। यदि हम त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्मों में जोड़े, मतलब जोड़े बनाकर अगर हम जोड़े, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है संख्या, गणन संख्याओं का वर्ग हमें प्राप्त होता है। ये भी चीज आपको समझ में आ गई? आपसे जो पूछ रखा है वही आपको करना, आपको बताना कि आपको प्राप्त क्या होता है भी, ठीक है? अब आ गया जी भी।
जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते तब आपको क्या प्राप्त होता है? आप उदाहरण के लिए 1, 1 पावर 2, 1 प्लस 2 प्लस 4, 2, 6, 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन-सी संख्याएँ प्राप्त करते हैं अभी? ठीक है। ये देखिए अभी, यही करवा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। ये कहता है कि आपको 2 की घात भी को जोड़ना प्रारंभ करते हैं भी। अब 2 की घात, पहले तो आप 2 की घात वाला अनुक्रम लिखिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 8 16। तो ये आपके पास 2 की पावर आ चुकी। आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इसने बताया गया। अब आप इनको जोड़ना है, अभी इनको क्या करना है? जोड़ना। पहले तो आपको 1 ही लेना है, तो आपने 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 आ गया। फिर आपको 2 को लेना है, 1 प्लस में 2, क्या आ गया आपका? 3 आपका आ चुका है। फिर आपको क्या करना है? 1, 2 और आपको अगला लेना है 4, 1 प्लस में 2 प्लस में 4, तो कितना आ गया आपके पास? 1 और 2 3, 3 और 4 7। आपको चीज़ें क्लियर हो रही है? फिर आपको कितना लेना है आपको? 1, 2, 4 और आपको 8। 1, 2, 4, 8 लगातार जोड़ रहे हैं ना आपको। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। कितना आ गया आपका यहाँ पे? 15। अब आप बताइए कि ये कौन-सा कोई अनुक्रम है क्या? ठीक है। और आपको क्या करना है? आगे और कर दीजिए एक आपका 16वाँ और लगा दीजिए आपको। जब आप इसमें 16 जोड़ेंगे ना, जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी? ये आपका 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। क्या आपको कुछ याद आया या फिर नहीं आया कि 1, 3, 7, 15 वाला अनुक्रम कौन-सा था? जल्दी कमेंट करके मुझे बता दीजिए अभी। 1, 3, 7, 15 वाला ये अनुक्रम कौन-सा था अभी? आपके कमेंट पर पढ़ रहा हूँ मैं, सही समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। आवाज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अगर आवाज़ में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा आप कोऑपरेट कर सकते हैं कि जैसा कि आपको बताया कि जब हमारी टीम होगी, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाएँगे भी। जल्दी बताइए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमें इनमें से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? 1, 3, 7, 15 आपको कोई अनुक्रम ऐसा नहीं है, आप खुद से कोशिश करने की न करें। और अब आपको दिखा कि अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए भी। अब प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया आपने, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है अभी? ठीक है, तो ये देखिए अभी, यहाँ पे आपका 3 प्लस 1 4, पहले मैं आपको यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ, आपको 8, यहाँ पे 16, ठीक है? और यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका 2, ठीक है? अब आपको कौन-सी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जब आपने 1 इनमें जोड़ दिया? तो सर आप कहेंगे ये तो हमें 2 की घातें फिर से प्राप्त हो रही हैं। क्या हो रही हैं? 2 की घातें हमें यही प्राप्त हो रही, 2 4 आपका 8 16, आपको 2 की घातें ही फिर से प्राप्त हो रही, तो आपने बता दिया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, वैसे आपको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है अभी, ठीक है? आपको क्या करना है, 1 में आपको क्या जोड़ना है? आपको 1 जोड़ना है फिर से। फिर आपको ये पैटर्न आ गया ना, 2 4 8 16, तो इसी प्रकार आप इसको दिखा सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, एक बार इसको दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसको दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपने ये जोड़ा,
तो ये आपका क्या आ गया, 1 जोड़ते 2 की पावर 1 इसको ये देखिए 1 जोड़ दिया ना आपने, तो ये क्या होता है आपका 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर आपका 4, तो ये 2 की घातों के रूप में आ गया अभी, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको भी इसको डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, ये 2 है आपका इस प्रकार से, फिर ये क्या है आपका 2 की पावर ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से 4, ठीक है। इस प्रकार से फिर आप इसको डबल डबल करके दिखा सकते हैं, इस प्रकार से सीधी आप इसको 4 करके आप दिखा सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो ये आपका क्या 2 की पावर आपकी आ चुकी है। अब की बात हमारे 2 और क्वेश्चन है, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 उसमें जोड़ते हैं, तो आपको कौन-सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसके चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझा सकते हैं भी। तो चलिए एक बार मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ और आपको वहाँ से अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो आपको क्या करना है, त्रिभुजाकार संख्याएँ अब तो याद है ना, 1, 1 में 2 जोड़िए 3, फिर आपको 3 जोड़ना 2 के बाद 6, फिर आपको 4 जोड़ना 10, फिर आपको 5 जोड़ना 15 और फिर 21। आपको क्या करना 6 से गुणा करनी है और 1 जोड़ना है भी। क्या करना है? 6 से गुणा करनी है और फिर आपको 1 जोड़ना है। 6 एकम 6 और प्लस 1 7, 6 तिये 18 और 1 19, 6 6 36 और 1 37। ठीक है? और आपका 6 दाएँ 60 और 1 61, ठीक है? अगर आपने पुराने वाले याद होंगे, तो हमने जब चित्र पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था षडभुजाकार भी। क्या है? षडभुजाकार वाले पैटर्न आपको मिलेंगे भी। क्या मिलेंगे? षडभुजाकार वाले पैटर्न आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो सबसे पहले देखिए आपका 7 वाला बनाया था क्या आपने? ये आपको इस प्रकार से बनाया था, तो ये देखिए आपका 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार का पैटर्न आपको बनाना है, ठीक है? फिर आपका 19 वाला बनाया था ना, 19 वाले में कितने बताए थे आपको बीच में 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर आपका 3 और 3 और ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से षडाभुजाकार वाला पैटर्न हो जाएगा। थोड़े से दाएँ-बाएँ जब आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएँगे ना, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा अभी, ठीक है? षडाभुजाकार का आपको पैटर्न दे भी रखा है, तो ये पैटर्न आपको प्राप्त होता है, तो क्या आप बता देंगे, डायग्राम भी बना देंगे? कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जब आप षड ये देखिए ये वाला भी, इस प्रकार का जो पैटर्न है, जब आप षडभुजाकार को जोड़ना प्रारंभ करते तो क्या होता है, उदाहरण के लिए आपने इस प्रकार से जोड़ा भी और आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते, क्या आप एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? तो आपको क्या करना, अब की बार षडभुजाकार षडभुजाकार आपको निकालना आ गया ना, निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं है ना, उसको आपको 6 से गुणा करना है और आपको 1 जोड़ना है। आप कहेंगे सर त्रिभुजाकार संख्याएँ हमारी है 1, 3, 5 आपकी और 5 के बाद कितना है? जल्दी बताओ। 1 के बाद इसमें कितना जोड़ा? 2, 5 नहीं आएगी आपकी त्रिभुजाकार संख्याएँ, 6 आएगी, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है। इसमें आपको फिर यहाँ से आपको कहाँ जाना? षडभुजाकार को, या तो आप षडभुजाकार सीधा याद कर लीजिए या फिर तरीका याद कर लीजिए कि इसको 6 से गुणा करनी है और 7 जोड़ना 1 जोड़ना 7, 6 तिये 18 और 1 19, 6 6 36 और 1 37, 6 दाएँ 60 और 1 61, ये इसने बताया अभी। अब आपको क्या करना है, षडभुजाकार को जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखना आपको कौन-सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आप 7 ले लीजिए भी। क्या ले लीजिए? 1 तो है ही आपकी, षडभुजाकार ध्यान रखना कि एक संख्या आपकी षडभुजाकार है। तो सबसे पहले आपने 1 लिया भी, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आपने क्या जोड़ा? 1 और 7। 1 प्लस में 7 जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हो गया अभी। फिर आपको 1, 7 और 19 जोड़ना है, तो 19 और 1 20 और 7 क्या हो गया? 27। फिर आपको कितना जोड़ना? 1, 7, 19 और 37। तो ये कितना हो गया? तो ये आपका हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64 आपका हो जाएगा अभी। अगर 9 और 7 16, 16 और 17, 7 23 और 1 24, 24 का आपका 4 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6।
आपका 64। आप जब आगे भी जोड़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 64, फिर आगे वाली संख्या आएगी आपकी 125। इसको चाहे आप लगातार करते जाना, ठीक है। तो ये आपका 21 आ जाएगा, इसको आप 6 से गुणा करना और एक जोड़ कितने लंबा बना लेना। लेकिन जब आपने इसको ध्यान से देखा 1 8 27 64 125, जब आपने इसको ध्यान से देखते ना, तो आपको क्या प्राप्त होता है कि आपको प्राप्त होता है कि ये तो क्या घन संख्याएं हमें प्राप्त होती। कौन सी घन संख्याएं? घन संख्याएं वाले याद है या भूल गए? जब हम एक संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो आपको 1 आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 2 को करेंगे तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा आपका 8, फिर आपका 3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27, 4 के लिए 64 और 5 के लिए 125। तो ये आपकी घन संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, डायग्राम आपका चित्र यहाँ पे बना रखा, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है अभी। ठीक है, घन बना के इस प्रकार से आपको दिखा देना है। यही वाले डायग्राम आपको बनाने हैं। सारणी एक में दिए गए अनुक्रम और दो भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं उनकी ओर से अन्य पैटर्न संबंध खोजिए। क्या आप एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से यह आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपको क्या करना है कि जो सारणी एक थी हमारी, क्या थी? सारणी एक थी, उसमें क्या करना आपको पैटर्नों को जोड़ के देख लेना, या फिर हमने जो संबंध किए ना, 2-3 संबंध हमने स्टार्टिंग में किए थे, जो मैंने आपको शुरू में किए थे, वही आप इसमें लिख देना। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ किया था, एक संबंध वो किया था जो हमने कल वाले लेक्चर में समझा था, और एक मैंने आपको सुबह आते ही तो दोनों बताए थे, ये वाले भी। तो ये दोनों पैटर्न आपको दिखा देना। जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते तो हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं, और जब हम इनको गणन संख्याओं को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते हैं तो भी हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। और ये डायग्राम बना के आप दिखा देना, 2 रिलेशन आप लिख देना, वरना ये वाला रिलेशन आप सिर्फ लिख देना, आपका काम हो जाएगा। आपको 2 में रिलेशन लग के दिखाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जो क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नोटबुक लेके जब तक साथ साथ नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा अभी, ठीक है। तो आगे वाले पैटर्न में हम करेंगे 1.5 आने वाली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।